Hello बच्चों, let's read this question. The question says two molecules having same molecular formula but different structural formula due to migration of mobile hydrogen atom between two polyvalent atoms is called tautomerism. The two isomers possess different functional groups and so interconversion of one into another, giving rise to dynamic equilibrium. These show such rapid interconversion that they cannot be independently isolated. तो आइए देखते हैं इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें टोटोमेरिज्म। तो आइए टोटोमेरिज्म देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास टोटोमेरिज्म क्या होता है। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 COH। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं CH H और COH। इसके पास हमारे पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और जो हमारा मीडियम के अंदर प्रोटॉन होगा, क्योंकि हमें इसके इंटरकन्वर्जन के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो लोन पेयर है ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। जिसमें हमें ऑक्सीजन नियरली 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये जो हमारा बॉन्ड पेयर था ये इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि इस कार्बन के ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये हमारा जो हाइड्रोजन होगा ये मीडियम के अंदर चला जाएगा, और हमारे पास अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे H। इसको हम बोल देंगे इनोल फॉर्म, क्योंकि इसमें इन यानी डबल बॉन्ड, ओल यानी एल्कोहल दोनों प्रेजेंट हैं, और इसको हम बोल देते हैं कीटो फॉर्म। तो इसको हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी बोल देते हैं, कीटो इनोल मेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। आई थिंक आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे कीटोन और इनोल फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहती हैं, और हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इनोलिक फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय, हमें एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर देखना होगा। आइए एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा कुछ इस तरह से। तो जो हमारा ये कार्बन होगा इसका जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि इससे जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो इन कंपैरिजन टू अदर कार्बन्स थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हमारा इसका इनोलिक फॉर्म किस तरह से बनेगी, वो एक बार इस ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच होगा, एक बार इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा H। तो आइए हम एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हमारा ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो जैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा तो हम देख सकते हैं इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारी इनोल फॉर्म है वो इन कंपैरिजन टू कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, और इसीलिए हमारी जो इनोल फॉर्म है एसिटाइल एसीटोन के केस में वो ज़्यादा टाइम के लिए परसिस्ट करेगी इन द सॉल्यूशन। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। वंडरवॉल फोर्सेस, तो ये ऑप्शन नहीं कंसिडर करेंगे हम। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है विद इन द मोलिक्यूल, सॉरी, इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है इन बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, इन बिटवीन टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स, इन बिटवीन टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स। और इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विद इन द मोलिक्यूल। तो हम देख के आ चुके हैं कि हमारे पास मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी एक मोलिक्यूल के अंदर ही, विद इन द, ये एक मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो डायपोल डायपोल रिपल्शन नहीं, ये ऑप्शन भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।